गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोगों को बेटा क्लास 10 में महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करना है। बेटा मैं इस वीडियो में आपको 5 प्रमुख गद्यांश कराऊंगा। अगर आप ये 5 गद्यांश तैयार कर ले रहे हैं, जिसमें से एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के आपके 2 नंबर होंगे। टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। तो ऐसे पूरी किताब के कौन से ऐसे 10 महत्वपूर्ण गद्यांश है? बेटा पद्यांश गलती से लिख गया, इसको गद्यांश कर लें। ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण गद्यांश है जो हमको तैयार करना चाहिए, जिससे हमारे पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर ना हो। तो देखिए, जितने भी मैंने आपको बेटा यहाँ पर गद्यांश कराने वाला हूँ, वो सारे गद्यांश बेटा यूपी बोर्ड में 2019 से लेकर 24 तक लगातार हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछे गए हैं बेटा। जिनमें से पहला क्या कह रहा है, पहले गद्यांश को पढ़िए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता और ना ही कोई सहारा रहता। ये हमको एक गद्यांश दिया गया बेटा। इससे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो गद्यांश के पाठ का नाम है बेटा मित्रता। पाठ का नाम क्या है बेटा? मित्रता। और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक का क्या नाम बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पाठ का नाम हो गया मित्रता और लेखक का नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में हम लोगों से किशोर अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर संकेत किया गया बेटा? किशोर अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो व्यक्ति जब समाज में प्रवेश करता है तो वह अवस्था कौन सी होती है बेटा? किशोरा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है बेटा? किशोरा अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो लिखिए बेटा, हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार ना करें, उन्हें तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना क्यों बुरा होता है? दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना क्यों बुरा होता है? तो देखिए, दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि व्यक्ति उसकी प्रत्येक बात को बिना किसी विरोध के चुपचाप मान लेता है। इससे व्यक्ति का अपना विवेक कुंठलित होता है, उसकी तर्क शक्ति भी बाधित होती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति डब्बू बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं बेटा? डब्बू। ये इसका आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है बेटा, वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने चीज मोटे से लिखा है ये रेखांकित अंश है बेटा। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब इसकी देखिए व्याख्या करना है, तो हेडिंग डाल देंगे बेटा हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग पड़ेगी बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, शुक्ल जी के कथा अनुसार हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षस की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगत मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। शुक्ल जी का मत है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगत में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल है और जिनके संकल्प दृढ़ हैं, तो हम अपना विकास किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लिए और इसके मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए। अगला गद्यांश जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है बेटा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी
क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। देखिए, हर गद्यांश में 2 क्वेश्चन तो कॉमन है, 3 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अपने से करना होगा। वो भी अगर आप सही से गद्यांश को पढ़ेंगे तो उनके आंसर भी उसमें मिल जाएंगे। 2 कॉमन कौन-कौन से हैं? एक तो आपसे पाठ का नाम और लेखक का नाम या संदर्भ पूछा जाएगा, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। इन दोनों क्वेश्चनों को तो आप हर क्वेश्चन में समझ लीजिए। रेखांकित अंश में कुछ नहीं है, जिसके ऊपर रेखांकित किया गया है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, वो उसकी व्याख्या हो गई। अब पाठ के नाम, जैसे पहला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता से उद्धृत है। किससे लिया गया था? ममता से। और जो लिखा किसके द्वारा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन किस आयोजन की बात की गई है? तो ममता के पिता चूड़ीमल ने अपने भविष्य की चिंता करते हुए उसे 10 थाल भरकर सोना उपहार में दिया। चूड़ामली को यह सोना उत्कोच के रूप में प्राप्त हुआ था। चूड़ामली की इसी उत्कोच की बात इतना आयोजन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा जा सकता है बेटा, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? तो देखिए, इस गद्यांश में ममता की भाग्यवादी अथवा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा इसका, चूड़ामणि ने ऐसा क्या किया जो ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो चूड़ामणि ने ममता के लिए उत्कोच के रूप में स्वीकार किया गया 10 थाल सोना भर उपहार में प्रदान किया। उनका यही कार्य ममता के को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश में उत्कोच द्वारा धन संचय के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगला बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कौन सा है बेटा? रेखांकित अंश ये है जो मोटे से लिखा गया है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? अब इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए, इसी को हमको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। ममता कहती है, हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही तो है जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसका कोई किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उनके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा उनके प्रति दुस्साहस ही तो है। यह अपने पिता से कहती है कि वह अपने पिता से कहती है कि अपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी है तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता है। क्या आपको इस संसार में पर यह भी भरोसा नहीं है कि कल को भिखारी को भीख भी ना मिलेगी? इतना आपका इसका आंसर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपको तैयार करना है बेटा वो ये है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज को सामर्थ्य के बाहर काम पर ला जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। ये आपको एक गद्यांश दिया गया। पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का आपको क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो देखिए, संदर्भ हेडिंग पड़ेगी संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया बेटा? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जिसके लेखक कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला, मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो मित्र का कर्तव्य देखिए, मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र का साहस और उत्साह वर्धन करके उच्च और महान कार्यों में उसकी
इस प्रकार से सहायता करे कि वह अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर उन कार्यों को पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन बेटा, मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कौन सा व्यक्ति कर सकता है? मित्र के कर्तव्य का निर्वाह दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही मित्र के कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हमें मित्र के रूप में किसका पल्ला किस प्रकार से पकड़ना चाहिए? हमें मित्र के रूप में किसका पल्ला किस प्रकार से पकड़ना चाहिए? तो ये लिखा ध्यान से, हमें उसका पल्ला उसी तरह से पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमें मित्र के रूप में अपने से अधिक आत्मबल वाले व्यक्ति का पल्ला वैसे ही पकड़ना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। अगला क्वेश्चन बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो हेडिंग पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश कितना है बेटा? ये जो मोटे से लिखा गया है ये हमारा रेखांकित अंश है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उससे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो अब देखिए इसकी व्याख्या करना है, ध्यान देखिए। मित्र के कर्तव्य आलोक में हम दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाले लोगों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो आत्मबल से युक्त हो। श्री रामचंद्र जी की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानर राज सुग्रीव ने उनका सहारा लिया था। श्री राम की शक्ति के बल पर ही वह अपना राज्य और अपनी पत्नी को प्राप्त कर सका। मित्र का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्ठपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। ऐसे सच्चे मित्रों के सहारे हम अपने जीवन निर्वाह को भली भांति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, मित्र कैसा और क्यों होना चाहिए? तो मित्र जो है सत्यनिष्ठ, प्रतिष्ठित, मृदुल, शुद्ध हृदय वाला, पुरुषार्थी व शिष्ट होना चाहिए जिससे हम उस पर यह भरोसा और विश्वास कर सकें कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। अगला गद्यांश जो आपको तैयार करना है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उससे हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु हैट खूंटी नहीं, इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु और विषय नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन बेटा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हर एक गद्यांश का फिक्स है पहला क्वेश्चन की गद्यांश का संदर्भ पूछेगा और या फिर पूछेगा लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड निबंध, कौन सा निबंध बेटा? क्या लिखूं से उद्धृत है। इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके लेखक बेटा कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभाव को क्या बताया गया है? तो मनोभाव को यथार्थ वस्तु बताया गया है। मनोभाव को क्या बताया गया बेटा? ये लिखा है, मन के भाव को ही यथार्थ वस्तु है, तो मनोभाव को यथार्थ वस्तु बताया गया है। अगला, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है? तो लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है? ये लिखा है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न हो जाता है कि लिखना ही पड़ता है। तो इसको लिख देंगे, लिखने के विशेष मानसिक स्थिति में मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग से उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की क्या बेटा? व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? ये कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि
लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उससे हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। अब इसकी व्याख्या करना है तो देखिए, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही लिखा जाता है। उसके लिए मन के भाव की वास्तविक होते हैं, विषय नहीं। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और फुर्ती आती है, दिमाग में एक विशेष प्रकार का आवेगपूर्ण स्थिति बनती है और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना पड़ता है। ये आपका प्रॉपर इसका आंसर है बेटा। अब आज की क्लास के हम लास्ट और अपना महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते हैं कौन सा है और उसको किस तरह से तैयार करना है। देखिए अगला है आपके सामने बेटा, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो में कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वो अपने पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास को सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण में वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व को बिल्कुल बेखबर हो गए थे। ये आपको एक गद्यांश है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का हमको क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित पानी में चांद चंदा, पानी में चंदा और चंदा में आदमी, पानी में चंदा और चंदा में आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। जिसके लेखक कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन, रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे? तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ रोमांचक घटना के भागीदार, ये लिखा है। मानवता के संपूर्ण इतिहास को सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वो सब भागीदार बन रहे थे। कौन? स्त्री पुरुष बच्चे, ये सब बेटा। तो लिख देंगे संसार के समस्त व्यक्ति अर्थात सभी स्त्री पुरुष और बालक जो रेडियो पर मानव के चांद पर उतरने की खबर सुन रहे थे, उस रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। अगला क्वेश्चन बेटा, किसके कारण लोग अपने अस्तित्व को बिल्कुल बेखबर हो गए थे? किसके कारण लोग अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए? तो ये लिखा है बेटा उत्सुकता और कौतूहल के कारण। जितने भी आंसर है वो गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे बेटा, उसको कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये लिखा है उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए, तो यही लिख देना है, उत्सुकता और कौतूहल के कारण लोग अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। अगला क्वेश्चन बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या बेटा। तो हेडिंग पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित अंश ये पूरा है बेटा, जितना मोटे से लिखा है। तो लेखक कहता है कि मानव का चंद्रमा पर उतरना मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रोमांचक घटना थी। इसके दुनिया के सभी स्थानों के स्त्री पुरुष और बच्चे इस महत्वपूर्ण घटना के इस अद्भुत क्षण का हिस्सा बन रहे थे। यह सब सुनकर प्रत्येक व्यक्ति उत्सुकता और आश्चर्य से अपने आप से बेखबर हो गया था, अर्थात वे अपनी शुद्ध बुद्ध में खो बैठे थे। तो आज मैंने आपको महत्वपूर्ण 5 प्रमुख गद्यांश कराए और उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराए। बस आप इन्हीं 5 गद्यांशों को तैयार कर लीजिए, बोर्ड के पेपर में इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।